हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लेकर के आया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये कंट्रोलर कहा जाता है। 24 वोल्ट में है और 250 वाट का ये कंट्रोलर है और इसके कुछ पार्ट भी हैं। देख सकते हैं कि ये जो कंट्रोलर ख़राब है तो एक्चुअली में मैं इसी का नाप ही ले रहा हूँ और ऐसा ही कंट्रोलर जो मेरे साइकिल में लगा हुआ है तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोलर बॉक्स बनाऊँगा। तो ये मैं निकाल दिया हूँ ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका नाप मैं लूँगा और साथ में एक एमसीबी रहेगा। इस तरह का एमसीबी मैं उसमें लगा करके रखा हूँ, तो वो ही एमसीबी रहेगा साथ में लगा हुआ और ये एमसीबी रहेगा। तो यहाँ जो देख सकते हैं इसका मैं मेजर अगर कर लूँ तो ये जो देख सकते हैं कि ये जो होता है करीब, ये देखें आगे पीछे दोनों साइड में कवर लगी हुई रहती है, तो ये करीब 8, ये देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर के अंदर ही रहेगा। और इसका जो आप लंबाई देखें और इसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है, ये देख सकते हैं इसकी टोटल चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर में होता है। और इसका जो हाइट होता है ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये 3.5 सेंटीमीटर का होता है। तो ये हो जाता है। इसके बाद ये भी जो होता है हमारा, देख सकते हैं कि ये करीब हमारा 8 के आसपास यानी कि 7 पॉइंट समथिंग में रहेगा। यानी अगर हम यहाँ देखें मेजर करें तो 7.5 सेंटीमीटर रहेगा। मैं यहाँ पर 8 लेकर के चलूँगा। तो इसी तरह से मैं इसे रखूँगा और इसकी जो लंबाई जो रहेगी, कंट्रोलर बॉक्स की लंबाई जो रहेगी वो मैं टोटल यहाँ देख सकते हैं इसे मैं रख करके ले रहा हूँ। फिर ये रहेगा और बीच में थोड़ा सा गैपिंग दूंगा वायर का और यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ जो हमारा रहेगा ये जो सेक्शन रहेगा ये हमारा आउट रहेगा, बाहर की ओर रहेगा। तो मैं यहाँ पर 19 सेंटीमीटर पर इसे लूँगा जो लेंथ में रहेगी। और जो मैं यहाँ पर बनाऊँगा ये हमारा रहेगा 8 सेंटीमीटर में। और इसका हाइट जो दूंगा मैं वो 3.5 था इसका हाइट, बट इस हाइट से मैं थोड़ा सा ज़्यादा दूंगा तो यानी कि 5 सेंटीमीटर लूँगा। तो मेनली रूप से मैं यहाँ पर देखना चाहेंगे आप, मैं बताना चाहूँगा लेंथ जो हमारा रहेगा वो 19 सेंटीमीटर पर रहेगा और ब्रेथ जो हमारा रहेगा चौड़ाई वो हमारा रहेगा 8 सेंटीमीटर पर और हाइट जो रहेगा वो हमारा रहेगा 5 सेंटीमीटर पर। तो ये हमारा जो है ये हमारा ये जो मेजर मैं किया हूँ और इसी के थ्रू मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इस तरह का पीवीसी पाइप का। तो इसी का यूज़ करके मैं बैटरी बॉक्स और कंट्रोलर बॉक्स जो बनाया था तो उसमें मैं बैटरी को बढ़ा रहा हूँ, उसकी जगह मैं कंट्रोलर अलग कर दूंगा और एमसीबी अलग कर दूंगा। तो इसलिए मैं इसका यूज ले रहा हूँ। तो कंट्रोलर बॉक्स और एमसीबी बॉक्स में बनाने के लिए यहाँ पर मैं पीवीसी जो पाइप में लिया हूँ इसमें भी मैं मेजर कर लूँगा। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का लाइट जो है इसमें लाइन जो दिया गया है उसी के हिसाब से मैं कटिंग करूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि 19 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यानी हम यहाँ तक कटिंग करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ पर कटिंग बना लेना है। चलिए यहाँ तक हम कटिंग बना लेते हैं टोटल में। और जो रहेगा इस साइड वाला, तो जैसे कि कवरिंग का जो रहेगा उसके लिए मैं यहाँ पर कवर के लिए भी बनाऊंगा और साथ में ये देख सकते हैं इस यहाँ से हमें यहाँ तक कटिंग। तो फाइनली मैं यहाँ पर इसे कट कर लिया हूँ। ये देख सकते हैं ये हमारा साइज के लिए है ये टोटल, और ये हमारा छोटा वाला, तो इसका भी हम यूज लेंगे यहाँ पर। अब चलिए इसे मैं यहाँ से इसे कटिंग करूँगा। तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं गैस स्टोव के पास। तो चलिए इसे हम गैस को फुल फ्लेम पे यहाँ पर ऑन करते हैं। तो फाइनली हमारा गैस जो है वो ऑन हो चुका है और ये रहा हमारा हीट। तो इसे हम हल्के हल्के हीट करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग कर लिया हूँ। अब इसे हीट करके मैं इसे आकार दूंगा, इसलिए मैं इस तरह से हीट करूँगा। और फाइनली देख सकते हैं मैं इस तरह से प्रेस करके इस तरह से दबा लूँगा ताकि ये हमारा सीधा हो जाए। तो फाइनली देख सकते हैं इस तरह से मैं इसे सेटिंग बना दिया हूँ और काफ़ी अच्छे से इसे मैं फैला लिया हूँ। तो ये हमारा पीवीसी बन चुका है। अब हम इसमें नापी दे करके आकार में फिर से हम मोड़ेंगे। ये हम इतना पर कटिंग कर लेंगे।
ये 4 सेंटीमीटर पर है इस तरह से। ये मैं 4 सेंटीमीटर पे इसलिए मोड़ रहा हूँ क्योंकि बीच में रहेगा एक कटिंग बना होगा, मीटर पर ही मैं मोड़ूंगा इस तरह से। ये हमारा नाप हो चुका है। अब हम यहाँ से इस तरह से नापी बना करके यहाँ से टिक लगाएंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पर टिक लगा के निशान दिया हूँ। तो देख सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर पर मैं यहाँ पर बनाया हूँ। तो इसे देख सकते हैं मैं 4 पर इसी तरीके से मोड़ लिया हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये देखें सेम टू सेम है। अब हम यहाँ पर 5 पर मोड़ूंगा इस तरह से। ये देखें 5 पर हमें मोड़ना है। तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे, एक यहाँ और एक इस साइड में यहाँ पे। तो अब इन दोनों को मिला करके टिक लगा दें। हाइट पर आ चुका है। अब इतने पे हमें इसका मोड़ना है। फाइनली देख सकते हैं इस तरह से मैं बना लिया हूँ। ये देखें ये आकार में मैं दे दिया हूँ और ये हमारा बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। चलिए अब इन दोनों साइड का मैं कवर बनाऊंगा। फाइनली देख सकते हैं ये मैं इतना कटिंग कर लिया हूँ और इसे भी कट कर दिया हूँ। और ये मैं लिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर करीब मैं ये 8 सेंटीमीटर तक इसे मैं लिया हूँ। और अब यहाँ जो आएगा इस तरह से ये हमारा जाएगा 11 सेंटीमीटर तक। चलिए सबसे पहले इसे हीट करके थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूँ। ये देख सकते हैं ये मैं सीधा कर लिया हूँ और ये इसका मैं दिखा दिया था, करीब मैं 8 सेंटीमीटर तक मैं लिया हूँ। और अब जो आएगा वो हम यहाँ पे नापेंगे। जैसे कि ये जो हमारा बॉक्स जो बन चुका है, तो इस बॉक्स के हिसाब से हम यहाँ पर नाप लेंगे। 1-1 सेंटीमीटर हमें देना है दोनों साइड में, सभी साइड में 1-1 सेंटीमीटर पर मैं इस तरह से मोड़ूंगा। तो देख लें कि कितना बड़ा रहा है। जैसे अगर मैं इधर 1 सेंटीमीटर रखता हूँ 1 सेंटीमीटर तक, ये देखिए तो यहाँ हमारा 10 आ रहा है, 11 पर हम लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर नाप ले लिया हूँ। ये देखिए 11 सेंटीमीटर पर चलेगा। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर पर मैं यहाँ पर टिक लगा लूँगा इस तरह से। ठीक है, अब इधर से जब 11 सेंटीमीटर पर टिक लगाया हूँ तो फिर इधर से भी 11 सेंटीमीटर पर टिक लगाना है। ये हो गया। अब हम यहाँ से इसे मिला लेंगे। और 11 सेंटीमीटर लेने के बाद चलिए इसे हम जरा सा कट कर लेते हैं यहाँ से, तो वो तैयार हो जाएगा। तो तैयार करने के लिए हमने 11 सेंटीमीटर पर यहाँ पर लिया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे करके अच्छे से लिया हूँ और इसके हिसाब से बना करके इसे बना दिया हूँ और दोनों में भी मैं अच्छी तरह से कर दिया हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा करेंगे। चलिए इसे हीट करके जरा सा हम इसे साइड में मोड़ लेंगे। फाइनली यहाँ पर हम इसे कर देंगे जरा सा। जैसे कटिंग में बना करके निकाल दूँगा।
फाइनली देख सकते हैं ये जो बॉक्स में इसका डायमेंशन जो लिया था वो एक्चुअली में पहले जो मैं लेकर के डायमेंशन में इसे बनाया था तो उसमें क्या था कि थोड़ा सा बड़े आकार में आ गया था एक्चुअली में। और अब जो है इसका सटीक आकार में दिया हूँ तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ नाप करके। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस तरह का एक MCB का यूज करूँगा। तो ये MCB यहाँ पर इस तरह से रहेगा, ये देखें बिल्कुल सटीक में आ जाता है इसका साइज। और मैं एक्यूरेट लेकर के दिखाया हूँ यहाँ पर। और ये कंट्रोलर रहेगा इस तरह से, तो ये कंट्रोलर आ जाएगा यहाँ से और ये यहाँ पर रहेगा। और वायर जो रहेगा यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा क्योंकि इसके साइज में रहेगा तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर करीब 2.5 इंच से ऊपर यहाँ पर जगह बच जाएगी। तो जहाँ पर हमारा इसका जो कंट्रोलर का वायर होता है वो सारा आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर इन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो हमारा है ये देखें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी लॉन्ग में है, ये देखें ये आसानी से इन हो रहा है और यहाँ पर भी आपको जगह आ जाता है। तो ये सेपरेट है। और दूसरा में देख सकते हैं हमारा MCB भी आसानी से इन हो जा रहा है। तो हमने MCB के अनुसार ही बनाया हूँ। और इसका वायर जो रहेगा इस तरह से रहेगा एक साइड में, और एक साइड में जो इसका वायर यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। तो ये दोनों वायर का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। तो फाइनली ये ओके है। अब मैं आपको इसका डायमेंशन दिखा देता हूँ। तो एक्यूरेट हम इसका डायमेंशन को अच्छे से नाप लेंगे। और थोड़ा सा मैं हार्ड में ही बनाया हूँ तो इस तरह से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मेन जो हाइट रहेगा वो आ चुका है, ये देख सकते हैं करीब 19.4। यहाँ देख सकते हैं आप 19.4 इसका ये टोटल जो है वो करीब हमारा 19.5 है। 19.5 इसका लंबाई हो चुका है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो मिडिल में आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, इस तरह से देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर में आ जाता है। अगर आप इसका कवर देख सकते हैं तो कवर जो है वो हमारा है वो 8.5 है। 8.5 में इसका कवर आ जाता है। और इसका अगर हम ब्रेथ की बात करें इस तरह से इसकी हाइट जो रहेगी, ये हमने इसका लॉन्ग को दिखाया 19.5 है। और इसकी चौड़ाई जो है वो हमने आपको दिखाया कि 8 यहाँ पर है, बट ये कवर के अनुसार अगर देखेंगे तो 8.5 में आ जाएगा। और इसकी जो मोटाई है वो कितना है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो फाइनली देख सकते हैं कि 5 ये मैं लिया हूँ, यानी कि टोटल हमारा कितना है ये हमारा आ जाएगा। ये आपको यहाँ से इस तरह से गैपिंग दिख रहा है, बट यहाँ से अगर आप नापेंगे तो ये 5 इंच, यहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर लिया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कवर को अगर देखेंगे तो ये देख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो टोटल मैं यहाँ पर मेजर कर दिया हूँ, ये टोटल डिस्टेंस कितना पर है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसकी अगर पूरे हाइट की अगर मैं बात करूँ, इसका लॉन्ग में जो है वो हमारा आ जाता है 19.5 सेंटीमीटर आ जाता है। अगर मैं ब्रेथ की बात करूँ इसकी तो मेनली रूप से इसमें 2 ब्रेथ आ जाता है। जैसे बिना अगर हम कवर का अगर करेंगे तो 8 सेंटीमीटर में आ जाएगा, अगर कवर करेंगे तो 8.5 सेंटीमीटर में आएगा, ये आ जाता है। अगर हम इसकी मोटाई की बात करें जो हाइट है, तो हाइट हमारा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और अगर हम कवर के अनुसार अगर हम देखेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर आएगा। तो यही हमारा जो है इसकी टोटल हमने डायमेंशन आपको दे दिया हूँ। इसी के अनुसार आप भी इस तरह से इसे सेट कर सकते हैं। और इसे आप जैसे कि ये जो आप देख सकते हैं कंट्रोलर जो है वो आपका जैसे कि जो गियर मोटर है उसका कंट्रोलर और एक जो आता है हब मोटर का कंट्रोलर, तो दोनों इस बॉक्स में सेट हो जाएगा। इसके अनुसार मैं नाप करके बनाया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे नाप के बनाया हूँ। और जो रहता है हमारा जो कंट्रोलर जो हमारा हब मोटर का होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, तो इतने ही रहेगा। तो इस तरह से इस बॉक्स में आसानी से आप हब मोटर का भी सेट करेंगे तो वो भी आसानी से सेट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर मैं आपका इसका टोटल दिखा दिया हूँ डायमेंशन। अब देखें इसमें थोड़ा सा जो फिनिशिंग देना है, तो ये सारा जो फिनिशिंग है जैसे कि यूज करने के बाद ये देख सकते हैं ब्लैक हो चुका था, तो आप इस तरह का पेपर का यूज करेंगे और आसानी से हम इसे बिल्कुल ही थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे और थोड़ा सा फिनिशिंग दे देंगे। ये जो देख सकते हैं किनारा साइड में जो इस तरह से है, तो वो फिनिशिंग करने के लिए इसका यूज लेंगे और देखेंगे आसानी से ये फिनिशिंग आ जाएगा। तो अब देखें, अब आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग कितना अच्छा हो चुका है। जहाँ जहाँ भी है वो हम कर देंगे। तो फाइनली दोनों देख सकते हैं कवर जो है ये देख सकते हैं फिनिशिंग में जो दिया हूँ, ये देखें काफ़ी अच्छे से अभी इसका फिनिशिंग आ चुका है। ये जो है बिल्कुल सही हो चुका है। इसमें भी आप देख सकते हैं इसका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा मैं कर दिया हूँ। थोड़ा सा फिनिशिंग देने से क्या होता है कि सही हो जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल ओके है। इसमें तो कवर रहेगी, तो इसे बिल्कुल ओके है।
बारी आई फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे पेंट करूँगा। तो इसे मैं ब्लैक कलर से पेंट करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले साइकिल में जो लगा के रखा हूँ वो भी हमारा ब्लैक कलर का ही है। तो ये आ जाता है पेंट, देख सकते हैं यहाँ पर ये आ जाता है, ब्लैक कलर में आ जाता है। तो इसी का मैं यूज करूँगा। और साथ में आ चुका है एक न्यू ब्रश, पेंट ब्रश है, तो इसका हम यूज लेंगे। तो इसमें जो पेंट मैं लगा रहा हूँ ये काफ़ी अच्छे पेंट होते हैं, तो इसका यूज करेंगे हम। ये छोटे से ब्रश का 25 mm का ये ब्रश आता है, तो इसका हम यूज लेंगे यहाँ पर। और साथ में आ जाता है ये ऑयल। ये जो आप ऑयल देख रहे हैं ये पेंट का ही ऑयल होता है। तो चलिए पहले हम इस पेंट को अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। ये जब भी आप पेंट करें तो पहले सबसे पहले इस तरह से मिला लें, पैक में ही। तो चलिए अब हम इसे यहाँ पर खोल करके इसे पेंटिंग में यूज लेंगे। तो खोलने का जो तरीका होता है, आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर का यूज ले सकते हैं जो थोड़ा हार्ड में हो, जिससे आसानी से ये खुल जाएगा। तो चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ मैं पेंट को ओपन कर लिया हूँ। तो ये हमारा ब्लैक कलर का पेंट, और इसमें हल्के से ऑयल का यूज करूँगा मैं यहाँ पर। हल्के से ही ऑयल का यूज करूँगा, ज़्यादा नहीं। तो चलिए इसे अच्छे से मिला लेते हैं हम। और हम यहाँ पर ब्रश का यूज लेंगे। तो फाइनली देख सकते हैं ऑयल जो है वो हमारा लग चुका है इसमें। अच्छी तरीके से पेंट को मिलाना रहता है। एक आता है फ्रेंड्स स्प्रे वाला, बट मैं वो यूज नहीं करता हूँ, मैं इसी का यूज करता हूँ ज़्यादातर। हल्का सा ज़रूरत मेरे को पड़ती है, और वो आता है करीब 200 ml का। तो मुझे उतना भी ज़रूरत नहीं था, तो मैं उसका यूज नहीं किया हूँ। मुझे कम का ही ज़रूरत था, तो मैं इसी का यूज दे रहा हूँ। तो फाइनली देख सकते हैं चलिए यहाँ पर मैं दोनों कवर को कर दिया हूँ और इसे अच्छे से रख दिया हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे कर लूँगा पेंट। तो फाइनली देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का डस्ट नहीं है, मैं इसे अच्छे से साफ कर लिया हूँ। पहले हल्के हल्के सभी तरफ लगाऊंगा मैं। तो फाइनली देख सकते हैं इसे भी मैं पेंट कर लिया हूँ अच्छे से। चलिए इसे मैं अब ड्राई होने के लिए रखूँगा। फाइनली अब हमारा ये बॉक्स है जिसमें हम एमसीबी और साथ में यहाँ पर कंट्रोलर को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें हॉल बनाएंगे, ये देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से रहेगा। तो हम यहाँ पर हॉल बनाएंगे सोल्डिंग आयरन की हेल्प से।
तो ये हमारा मैनुअल वाला सोल्डिंग आयरन। तो यहाँ हम दो यहाँ स्क्रू को यहाँ पर डालेंगे। तो सोल्डिंग आयरन की हेल्प से हम यहाँ पर हॉल बना लेते हैं। एक हॉल यहाँ, दो हॉल। इस साइड में मैं एक ही हॉल दूंगा। तो फाइनली सेटअप मैं बना लिया हूँ एमसीबी का। अब यहाँ हॉल करेंगे कपलर के लिए। तो अब बारी आई यहाँ पर हमें लगाने की। तो चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ मैं टिक लगा दूँगा। ये 4 है, 4.5 पे। इधर से भी 1 2 3 4 यानी 4.5। इधर मैं टिक लगा लिया हूँ और इतने पर ही मैं दूँगा ताकि ये आसानी से टाइट हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ मैं टिक दिया। यहाँ मैं एक क्लिप को लगा के सेट करूँगा। तो इसके इन साइड में भी पत्ते वाले मैं दूंगा और इसके बाद मैं सेटअप करूंगा। तो हालांकि हमें जो सेट करना है वो मैं यहाँ पर इतने पर ऑन करूंगा। ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। ये हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सभी का देख सकते हैं बना लिया हूँ हॉल। तो चलिए इसमें मैं अब सेटअप करता हूँ इसे। तो इसे सेटअप करने के लिए इस तरह से लगाना है और उसके बाद फिर इसमें इन करना है। तो चलिए हम इसे मोड़ करके इसे इन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लगाते हैं और इसके बाद यहाँ पर इन करते हैं। ये देखें इस तरह से इन करना है और इन करने से पहले ये देखें ये सेफ्टी दे दें ताकि यहाँ पर रहे। और ये जो हमारा फाइबर है, ये जो हमारा पीवीसी है, तो ये हमारा यहाँ से ब्रेक ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर दिया हूँ। और दूसरा जो रहेगा वो इस साइड में दूंगा। तो
चलिए यहाँ पर भी मैं इसे लॉक कर लेता हूँ। तो फाइनली मैं इस तरह से देख सकते हैं सेटअप कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें इन कर लिया हूँ। अब चलिए अब बारी आई इसमें सारा कनेक्शन करने का।